everyone, welcome back to Shri Maya. I'm Rituparna Chatterjee. I'm a fashion designer and a fashion educator. आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है पूरा इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ यू कैन सेट अप योर ओन वर्कशॉप। तो ये वीडियो होने वाला है ऑन वर्कशॉप। यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ कि आपको क्या क्या टूल्स के मशीन्स की रिक्वायर्ड होती है अपने वर्कशॉप को स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ पे वर्कशॉप से मेरा मतलब है फैशन प्रोडक्शन में, राइट। सो यहाँ पे मैं गारमेंट प्रोडक्शन का मेरा बिजनेस है, मेरा क्लोथिंग लाइन है जिसका नाम है श्री माया, और उसके प्रोडक्शन के लिए मेरा वर्कशॉप का टूर मैं आज आपको देने वाली हूँ। तो अगर आप भी ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, या फिर स्टार्ट करने वाले हैं, या सोच रहे हैं कैसे करना है, तो दिस वीडियो इज़ रियली गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू, बिकॉज मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे बजट रेंज की भी आइडिया दूंगी, जैसे मुझे कौन सी मशीन कितने में पड़ी और मैंने कौन से चीज़ें कितने में लिए, एंड आई कैन गिव यू एन आइडिया जिससे आपको हेल्प आउट हो सकता है टू अंडरस्टैंड, प्लस कुछ और भी आइडियाज़ मैं आपको दूंगी। सबसे पहले हम ये वीडियो स्टार्ट करें, मैं ये बता दूं कि वर्कशॉप होता क्या है। एक आइडिया होना ज़रूरी है बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो। तो वर्कशॉप एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे आप अपना प्रोडक्शन का जो वर्क है वो परफॉर्म करते हो। बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन में, अलग अलग जॉब फील्ड में आपको प्रोडक्शन यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि गारमेंट इंडस्ट्री में भी रिक्वायर्ड है। तो इसी तरह ये जो मेरा वर्कशॉप है, यहाँ पे मैं अपनी क्लोथिंग लाइन के लिए फैशन एपरल्स प्रोड्यूस करती हूँ, आप बोल सकते हैं, या कंस्ट्रक्ट करती हूँ, या यहाँ पे तैयार होता है। तो ये बेसिकली ऐसा जगह है जहाँ पे काम होता है, जहाँ पे किसी भी तरह का कोई शोरूम या कोई डिस्प्ले, या हम किसी भी क्लाइंट को यहाँ पे बुला के पर्पसली टू डिस्प्ले अ प्रोडक्ट, उस पर्पस से नहीं होता। उसके लिए अलग स्टूडियो बनते हैं, शोरूम्स बनते हैं, बुटीक्स बनते हैं जहाँ से आप डायरेक्ट परचेस करते हैं। पर वर्कशॉप जो ऐसा जगह होता है जहाँ पे आप अपना काम करते हैं, जहाँ अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन अबाउट वर्कशॉप, बिकॉज वर्कशॉप क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने के। नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। Hi, this is my big huge mirror you can say। ये सबसे खास एलिमेंट है मेरे वर्कशॉप का, क्योंकि यहाँ पे एक मिरर मिलता है, मिरर टेल्स एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, राइट। ये बहुत खास मिरर है हमारे वर्कशॉप का, और यहाँ से हमारा जो वर्कशॉप है ये होता है स्टार्ट। लेट्स बिगिन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो एक्चुअल टूर है। अब आप ये देख रहे होगे पीछे पे बैकग्राउंड पे आपको एक दिख रहा होगा डोर और एक विंडो, जो मेरा एंट्रेंस है वर्कशॉप का। और यहाँ पे आप देखोगे कि दिस इज़ द कंप्लीट लुक। मेरा जो वर्कशॉप है ये बेसिकली एक स्मॉल यूनिट पे बेस्ड है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 मशीन्स हैं, इंडस्ट्रियल मशीन्स, एंड आई एम गोइंग टू शो यू दैट। एंड उसका कारण क्या है, इंडस्ट्रियल मशीन ही मैंने क्यों लिया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप देख सकते हैं ये मशीन को बोलते हैं हम इंडस्ट्रियल मशीन, एंड इसको लेने का कारण ये है क्योंकि मेरा प्रोडक्शन यूनिट है, मतलब मास प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो मुझे कंटिन्यूएशन में होल डे यहाँ पे प्रोडक्शन का प्रिपरेशन आप बोल सकते हो, या प्रोडक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब मुझे यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल गारमेंट्स बनाने हैं, और ये मशीन जो होता है ये काफ़ी सपोर्ट करता है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता वाइल यू ऑपरेट। प्लस इसकी जो स्टिचिंग क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये आपका जो स्टैंड है ये बेसिकली होल्ड कर सकता है बड़े बड़े रील्स को। दिस इज़ द इंडस्ट्रियल मशीन एंड दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 19,000 to 20,000। ये जैक का मशीन है। व्हेन आई वाज इनटू परचेसिंग दिस मशीन मैं काफ़ी कंफ्यूज थी, बिकॉज मैं अपने कॉलेज में ज़ूकी मशीन पे काम की हूँ। आइडिया था कि ज़ूकी इज़ द बेस्ट वन, बट जब मैंने जैक को परचेस किया आई यूज्ड इट, तो इसके बाद पता चला कि नो, दिस मशीन इज़ ऑल्सो वेरी रिलायबल, काफ़ी अच्छा है। प्लस यूसेज के अकॉर्डिंग आपको इसमें ऑयलिंग करनी है, एंड 6 मंथ में अगर आप एक बार सर्विसिंग कराते हो इट्स वेल एंड गुड। दिस आर द इंटरलॉक मशीन्स। इंटरलॉक मशीन हेल्प करता है आपको फिनिशिंग प्रोसेस में। जब आपका गारमेंट रेडी हो जाता है तो गारमेंट से छोटे छोटे धागे निकलते रहते हैं, और ये धागे खिंचाने का भी डर होता है, प्लस फिनिशिंग का भी एक लुक होती है।
फॉर द स्पेशली फॉर द यूज़र जो उसको पहन रहा है, वेयर कर रहा है. सो जो इंटरलॉक मशीन है वो अंदर से गारमेंट को फिनिशिंग देता है और काफ़ी ज़्यादा आपका गारमेंट का जो क्वालिटी है, प्रोडक्शन का जो क्वालिटी है वो ज़्यादा इन्हांस होता है. So this is the interlock machine. This will cost you around 6,000 around and approximately. I'm giving you an average idea क्योंकि कंपनीज़ अलग होती हैं और आप जहाँ से ले रहे हो डीलर, सो आपको ये अराउंड 6,000 पड़ेगा. ये जो है ये रेक्स ब्रांड का है. दिस इज़ अ गुड ब्रांड, यू कैन गो फॉर इट डेफिनेटली. तो अब और एक चीज़ आपको बता देती हूँ. जैसे ये वर्कशॉप है, आई एम शोइंग यू द प्लग पॉइंट्स, राइट. सो मैंने अपने वर्कशॉप में काफ़ी सारे इस तरह के मल्टीपल प्लग पॉइंट्स का अरेंजमेंट किया है बिकॉज़ ये मशीन्स हैं यहाँ पे. लेटर ऑन मुझे अगर कुछ सेटअप चेंज करना है, कुछ और ऐड करना है, कुछ यहाँ से चेंज करना है, तो आई हैव लाइक दिस कनेक्शंस ओवर हियर विच कैन हेल्प मी टू शिफ्ट आउट एंड रीलोकेट ऑल दिस स्टफ्स. तो आपका वर्कशॉप है तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है. दिखाने वाली हूँ हमारे वर्कशॉप का जो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, वो है दिस बॉडी फॉर्म. बॉडी फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है जब हम गारमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं और हमको ट्रायल करना रहता है. और ये जो बॉडी फॉर्म्स होते हैं ये डिफरेंट साइजेस में आते हैं. जैसे ये 10 नंबर है, आप देख सकते हो. सो दिस वन इज़ 10 नंबर. ऐसे अलग अलग नंबर्स आते हैं, कम में, ज़्यादा में. ये मेल के लिए भी आते हैं, फीमेल के लिए भी आते हैं, किड्स के लिए भी आते हैं और एडजस्टेबल वाले भी आते हैं जहाँ पे आपको एक ही परचेस करना है, वो डिफरेंट साइज़ में एडजस्ट हो जाता है. तो बेसिकली इसका जो रिक्वायरमेंट होता है जब आप कुछ कंस्ट्रक्ट करने का प्लान कर रहे हो कि एक्चुअली कैसा दिखने वाला है, बीइंग अ डिज़ाइनर आप स्केच करते हो, आप उसके बाद उसका जो पैटर्न्स है, यू एक्सप्लोर डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स, तो आप उसको एक्चुअली देख सकते हैं कि वो अपीयर कैसा होगा, दिखेगा कैसे बनने के बाद. तो ये बॉडी फॉर्म जो होता है वो इसी चीज़ का हेल्प करता है और आप कोई भी गारमेंट को इस पर डाल के देख सकते हैं उसका एक्चुअली आउटकम क्या है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट of our workshop and this will be costing you around 5,000. Now I'm going to talk about this सिटिंग. ये बेसिकली सिटिंग मैंने किया है जहाँ पे हम मीटिंग परफॉर्म कर सके अपने कारीगर के साथ. प्लस अगर हमको हमारे क्लाइंट वर्कशॉप में विज़िट करने आते हैं या फिर वर्कशॉप से भी हम सेल करते हैं तो उस पर्पज़ से हम यहाँ पे सिटिंग बेस करते हैं. यहाँ पे हम शो भी करते हैं अपने गारमेंट्स टू द क्लाइंट हु कम्स टू अ वर्कशॉप. तो ये एक ऐसा सिटिंग है जो काफ़ी यूज़फुल है. प्लस मैं यहाँ पे अपना डिफरेंट जो मुझे डिज़ाइनिंग का वर्क करना है और वर्कशॉप रिलेटेड काम करने हैं वो सारे मैं यहाँ पे परफॉर्म कर लेती हूँ. तो मेरा बेसिकली आइडिया था जस्ट टू गेट टेबल विद दिस वाइट concept, you can call it as, and with this kind of stools. तो इस तरह के मैंने स्टूल और एक टेबल का यूनिट तैयार किया. बहुत ज़्यादा मैंने डिफरेंट सिटिंग या बहुत ह्यूज सिटिंग पे इन्वेस्ट नहीं किया है अपना वर्कशॉप के लिए बिकॉज द सिमिलर थिंग कि ये कोई शोरूम नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा फैंसी फर्नीचर्स और इस तरह के डिस्प्ले पे वर्क करना है. तो बेसिकली जो मेरा वर्कशॉप है इट शुड लाइक गिव मी अ गुड फीलिंग अबाउट वर्किंग ओवर हियर, जहाँ पे मुझे पॉजिटिविटी मिले. तो इट इज़ मोर लाइक दैट. तो आप यहाँ पे और एक चीज़ नोटिस करोगे दैट द इंटायर कलर पैलेट यूज्ड इन माय वर्कशॉप is white and yellow. White and yellow I have chosen because वाइट और येलो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर होते हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी रखते हैं. प्लस व्हेन आई एंटर्ड इन माय वर्कशॉप मुझे काफ़ी फ्रेश फील होता है. लाइक आई फील सो गुड व्हेन आई कम बैक फ्रॉम माय कॉलेज आफ्टर माय क्लासेस एंड एवरीथिंग बिकॉज आई एम ऑल्सो फैशन एडुकेटर. सो व्हेन आई एंटर दिस प्लेस fill me back with energy. You can see the light, obviously they play important role. So ये इस तरह का जो लाइट है जो ये रिफ्लेक्ट करते हैं, दिस लाइट कलर्स एक्चुअली, सो दिस कलर्स एक्चुअली प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल. तो आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हो दैट व्हेन यू स्टार्ट प्लानिंग what color you want to put up in your workshop or a place where you want to start your work, to choose wisely the type of color you want to go with. because मुझे ये light colors जो हैं yellow और white, इनका जो reflection है I really like that so much कि मुझे it creates a good vibe for me. So choose it wisely, choose it nicely. और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, that is my
the ceiling lights. So basically my ceiling lights are like all over in the ceiling. So ये क्या है, प्रॉपरली जो वर्कशॉप के हर एक कॉर्नर पे लाइटिंग होनी चाहिए. वर्कशॉप है मतलब काम हो रहा है यहाँ पे, राइट. सो प्रोडक्शन हो रहा है, छोटी छोटी बारीकी पे ध्यान देना है. अगर अंधेरा हुआ किसी कॉर्नर पे तो इट विल वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू लुक अपॉन इट. फिनिशिंग प्रोसेस के लिए और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि लाइटिंग अच्छा हो. तो मैंने प्रॉपरली वाइट लाइट यूज़ किया है यहाँ पे. किसी भी तरह का फैंसी वार्म लाइट मत यूज़ करिए, बिकॉज वार्म लाइट्स क्या करते हैं, या फिर येलो टोन के जो लाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा जो ओरिजिनल कलर है आपके गारमेंट का उसको हल्का सा बदल देते हैं. तो वाइट लाइट विल एक्चुअली टेल यू अबाउट इट्स ओरिजिनलिटी. सो स्टिक टू दैट. फिर जब आप डिस्प्ले कर रहे हो या फिर आप उसको शोकेस कर रहे हो, एट दैट टाइम यू कैन गो विद दैट फैंसी लाइट्स. बट जो इनिशियल टाइम है प्रोडक्शन का, कंस्ट्रक्शन का, वहाँ पे आप प्रॉपर लाइटिंग का यूज़ करें. प्लस आप और एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे एक बड़ा सा विंडो है, प्लस दिस इज़ माई डोर. सो यहाँ से भी काफ़ी लाइट आता है, सनलाइट बहुत आता है. तो लाइटिंग की कमी ना हो आपके वर्कशॉप में, इस चीज़ का ध्यान रखना है. तो यहाँ जब हम बात कर ही रहे हैं अबाउट द सेटअप कि किस तरह से मैंने कलर चूज़ किया, कैसे लाइटिंग किया है, तो ये वर्कशॉप है तो यहाँ पे हमको स्टोरेज का भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है. लाइक मैं ट्राई की हूँ कि मैं जितने शेल्फ यहाँ पे ऐड कर पाऊँ. लाइक बेसिकली दिस इज़ द वन शेल्फ जहाँ पे मैं अपने जितने डायरीज़ हैं या फिर जहाँ पे मैंने बहुत सारे कैलकुलेटिव स्टफ्स रखे हुए हैं, प्लस मेरे डिज़ाइंस हैं और काफ़ी सारे क्लाइंट्स के डिटेल्स. सो ऑल दिस काइंड ऑफ जो पेपर वर्किंग वाला जो पार्ट है दैट इज़ ओवर हियर. सो इस टाइप का शेल्फ होना ज़रूरी है. प्लस आप देखोगे दिस इज़ द वन, यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट रेडी गारमेंट्स पैक करके रखे होते हैं, राइट. देन दिस इज़ वन जहाँ पे रॉ स्टफ्स रखे हैं, प्लस देर आर लाइक लेसेस एंड डिफरेंट things are also kept over there. Then you can see one more shelf over here. So यहाँ पे कुछ हैंगर्स हैं, कुछ बटन्स हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं. सो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है. एनीवेज आई एम फेसिंग द शॉर्टेज. यहाँ स्टोरेज का मुझे अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है, नो डाउट होते ही रहेगा ऑब्वियसली. एंड विद टाइम आई हैव टू डू सम चेंजेस फॉर श्योर. कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ कम करना पड़ेगा. तो इस तरह का चेंजेस तो चलते रहेगा. बट इनिशियल लेवल में जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये चीज़ का ध्यान साथ ही साथ रखना है कि आप स्टोरेज का भी प्लेस अपने वर्कशॉप में रखो. ऑलरेडी वर्कशॉप जो होता है काफ़ी मेस होता है एज यू कैन सी, क्योंकि यहाँ पे पूरा देर कंस्ट्रक्शन ये सब आप परफॉर्म कर रहे हो, कटिंग हो रही है, राइट. सो ऑलरेडी काफ़ी मेसअप प्लेस होता है. एवरी डे यू हैव टू लाइक पुट एवरीथिंग बैक इन टू प्लेस. तो इसीलिए पहले से थोड़ा ऑर्गेनाइज करके अगर हम चीज़ों को रखें तो मेस कम होगा. सिंपल सी चीज़ है. सो दिस इज़ द ओवरऑल आइडिया अबाउट इट. और स्टार्टिंग में मैंने आपको मेरे मिरर के बारे में बताया. मिरर बहुत हेल्पफुल है. यहाँ डेफिनेटली नो वन इज़ गोइंग टू गिव अ ट्रायल. बट यहाँ पे हम जब मिरर में देखते हैं कुछ गारमेंट या कुछ चीज़, या एज आई सेड कि क्लाइंट इवन कम, सो उस पर्पज़ में बहुत यूज़ होता है. और आप देखो कि मैंने एक वॉल पे, इंटायर वॉल पे मैंने पूरा मिरर यूज़ कर दिया है. मिरर यूज़ करने का और एक कारण ये है कि थोड़ा सा स्पेस को और बड़ा दिखाता है. ऐसा लगता है कि और ज़्यादा स्पेस है. तो ये एक ठोक आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट करता है अबाउट दिस स्पेस दैट दिस इज़ अ बिग स्पेस. सो मिरर हेल्प्स इन दैट वे टू. कर चुके हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे लुक कैसा होना चाहिए, फिर ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आपके पास शेल्फ होना चाहिए, स्टोरेज का प्रॉपर प्लेस होना चाहिए. अगर कोई विज़िट करता है, आपको मीटिंग करनी है या फिर आपको खुद कुछ काम करना है, डिज़ाइनिंग करना है, यू नीड अ स्पेस, वी हैव दिस टेबल ओवर हियर. सो ये सारी तो बात हो चुका है. मशीन का भी मैंने आपको डिटेल दे दिया है. आप जो ये देख रहे हैं, यस दिस वन बॉडी फॉर्म, इसका भी मैंने आपको डिटेल दे दिया है. सो अब थोड़ा सा बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में और लेट्स गो देयर. सो अब मैं थोड़ा सा आपको बताने वाली हूँ कि जहाँ पे एक्चुअली हम पैटर्न कटिंग एंड ऑल करते हैं वो किस तरह से है. ओके,
फाइन। सो श्री माया बेसिकली कैजुअल वेयर पे डील करता है, और जो हमारे पैटर्न्स होते हैं दैट इज़ ऑल कट एंड we do all the pattern making over here. So this is a table जहाँ पे बेसिकली पैटर्न मेकिंग होता है। इसका मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बताती हूँ। दिस टेबल वॉज माई स्टडी टेबल व्हेन आई वॉज इन क्लास 7th और 8th, तो उस टाइम से टेबल मेरे पास है। तो यहाँ पे आपके लिए एक बोनस टिप है कि अगर आपके पास ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आप बिना परचेस करके अपने वर्किंग के लिए यूज़ कर सकते हो, तो गो फॉर दैट। सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके कि आई एम स्टार्टिंग अप माई न्यू वर्क एंड ऑल दैट, एक्साइटेड होके आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दो, काफ़ी चीज़ों पे आप ऐसे फिजूल खर्चे कर दो जो रिक्वायर्ड नहीं है शायद। तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा कंट्रोल करके चलना है, ट्राई करना है कि आप कुछ रीयूज़ कर पाओ। इट्स बेटर दैट यू चूज़ अ प्लेस वेयर यू जस्ट हैव अ स्पेस फॉर योर ओन, जहाँ बस आप और आपके कारीगर जाने वाले हैं। तो कोई शो ऑफ या कोई डिस्प्ले प्रेजेंटेशन की बात नहीं आती है। तो ट्राई ऑन कि अगर आप रेंट भी कर रहे हो तो चूज़ अ प्लेस वाइसली, जहाँ आपको रेंट का जो हेडेक है स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा ना हो। और अगर आपके पास खुद कोई ऐसा जगह है आपके घर पे या आपके रिलेटिव के या किसी भी आपके फ्रेंड्स के जो आपको हेल्प आउट कर सके विद अ स्पेस, तो गो फॉर दैट फर्स्ट बिफोर रेंटिंग। तो इस टाइप का आप आइडिया ले सकते हो। ये स्पेशली बिगनर्स के लिए है। जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो आप डेफिनेटली इन्वेस्ट करो और बड़ा बनाओ अपना वर्कशॉप, गेट रेडी विथ योर व्हाट वी कैन से योर फैक्ट्री, गेट रेडी विद दैट। बट स्टार्टिंग में ट्राई करो कि छोटे छोटे स्टेप से आप आगे बढ़ो। दैट इज़ द वे यू लर्न एंड ग्रो। ओके, सो अब हम बात करेंगे अबाउट दिस बॉक्स। यू कैन सी ओवर हियर, ये जो बॉक्स है यहाँ पे सारे कपड़े के कतरन होते हैं। मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी प्रोडक्शन के टाइम पे वेस्टेज निकलता है कपड़ों का वो वेस्ट ना हो, वो हम फेंक ना दे। तो इससे मैं कुछ पैचेस बनाने की कोशिश करती हूँ जो गारमेंट पे डेकोरेटिवली यूज़ हो पाए, या फिर हैंड बैग्स। जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हो वहाँ से। और वो वाला जो बैग का वीडियो है, सारे बैग्स मैंने आउट ऑफ वेस्ट बनाए हैं। मतलब वो सारे जो कपड़े थे अगर मैं यूज़ नहीं करती तो फेंका जाते। सो वो वाले कपड़ों से मैंने बैग्स बनाए, प्लस मैंने स्क्रंचीज़ बनाए, मैंने अभी कोविड के टाइम पे मास्क बनाए। तो उस तरह से मैंने उनको यूटिलाइज़ किया ताकि वेस्टेज जो है वो कम से कम हो। और हमारा जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, वास्टली ग्रो कर रहा है। और आप बोल सकते हो कि जितना ये ग्रो कर रहा है उसी तरह से ये अपना जो वेस्टेज है उसमें भी ग्रो कर रहा है। तो हमारे सब जो हम प्रोड्यूसर्स हैं, जो हम तैयार करते हैं कंस्ट्रक्शन यूनिट में हैं, हमको ये स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। अगर हम सब ये छोटा छोटा इनिशिएटिव ले लें कि हम जितना भी वेस्ट है अगर हम उसको कम प्रमोट करें, हम सेविंग करें, तो वो हमारे नेचर के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। बिकॉज़ हमको ये जो कंस्ट्रक्शन होता है फ्रॉम दिस वेस्ट, दिस एक्चुअली गिव अस एडिशनल मनी, राइट। तो अगर आप उस तरह से भी देखो, बिजनेस वे से भी देखो, फाइनेंशियली भी देखो, तो दैट इज़ इवन हेल्पफुल फॉर यू। तो थोड़ा वाइजली आप अपने कतरनों को या फिर जो वेस्टेज है उनको यूज़ करें, सो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू मोर। तो दिस इज़ जस्ट वन, देयर आर मोर इन बैग्स केप्ट ओवर अंडर दिस टेबल। तो ये टेबल के अंडर और है, जैसे मैंने बोला डेफिनेटली दिस इज़ अ वर्कशॉप, तो मैस हो गई। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। नाउ ओवर हियर यू कैन सी काफ़ी सारे हैंगर्स रखे हुए हैं, बॉक्स है, वहाँ पे आप देखोगे कि कुछ बटन्स है, लेस है, प्लस हमको ख़रीदते रहना पड़ता है डेफिनेटली, जिप, बटन, लेस एंड थ्रेड्स। सो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली रेगुलर यूसेज में रहता है। जैसे हमारे पास मटेरियल आते हैं और अकॉर्डिंगली हमको उसके हिसाब से थ्रेड, लाइनिंग्स, देन बटन्स हैं या जो भी हमको उसमें ऐड करना है, ट्रिम्स, हमको वैसे परचेज़ करते रहना पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक्स है मेरे पास जो लाइक सदाबहार है, सम बेसिक्स। सो ये वाले चीज़ें हैं। यस, वन मोर थिंग मैं भूल रही हूँ, दिस काइंड ऑफ स्टैंड्स ओवर हियर। सो ऐसे जो स्टैंड्स हैं ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं जब आप कोई भी ऑर्डर डिस्पैच करने वाले हो, आपने आयरन किया, आपने स्टीम आयरन करना है, तो ये सारे जो स्टैंड्स हैं ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। ये आपको स्टैंड
अराउंड 1500 टू 2000 के रेंज में होता है। सो इस तरह का मेरे पास और एक स्टैंड है जो मुझे 1600 का पड़ा था। प्लस और एक आइडिया मैं आपको देती हूँ कि ये जो स्टैंड्स हैं ये सब सेकंड हैंड भी मिलते हैं। लाइक बहुत सारे स्टोर्स होते हैं जो स्टार्ट होती है और फिर उसको बंद कर दिया जाता है, तो उन लोग अपने स्टैंड्स, मैनिक्विन, बॉडी फोम, ये सब सेकंड हैंड प्राइस में सेल कर देते हैं। तो बिफोर परचेसिंग अ न्यू वन यू कैन इवन ट्राई ऑन इनटू बाइंग सम सेकेंड हैंड और सम रीयूज्ड वन, बिकॉज इसमें तो कुछ भी हार्म नहीं है अगर कंडीशन इज़ गुड, इफ़ इट्स यूजफुल एंड इट इज़ फॉर योर वर्कशॉप। तो आपका काम हो जाना चाहिए, ये पर्पस होना चाहिए। तो ये आपको इन्वेस्टमेंट में भी हेल्प करेगा कि आप बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट ना करें सेकेंड हैंड में, आपको दैट विल बी कॉस्ट यू रियली वेरी लेस। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब आप शोरूम बना रहे हो अपना या स्टूडियो बना रहे हो तब आप दिल खोल के इन्वेस्ट कर सकते हो, आप उसको अकॉर्डिंगली अपने विश जो आपकी है वैसे बना सकते हो। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक योर वर्कशॉप, तो जितना बेसिक रिक्वायरमेंट है जस्ट स्टिक टू दैट। सो दिस इज़ द टिप आई वांट टू गिव। और दूसरी चीज़ है कि आपकी वर्कशॉप में आपको इस तरह का गारमेंट लोगों को पैकिंग करके रखना चाहिए, क्योंकि आप इसको ऑब्वियसली ओपन करके छोड़ नहीं सकते। तो आपको इनको प्रॉपर्ली प्रेस करके, आयरन करके, पैकेजिंग करके रखना पड़ता है। कुछ यहाँ पे है, कुछ और अलग स्टोरेज पे है। जैसे मैंने कहा आई एम रियली गोइंग आउट ऑफ स्टोरेज नाउ, सो इसलिए आपको स्टोरिंग को प्रॉपर्ली करना चाहिए, प्रॉपर्ली उनको पैक करके पैकेट में, या फिर उनके प्रॉपर्ली डिफरेंट आपके पैकेजिंग के भी यू कैन से बैग्स आते हैं फॉर गारमेंट, तो यू कैन इवन गो फॉर दैट। तो ये सारे आपके जो गारमेंट हैं उनको सेफ़ रखते हैं आफ्टर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो यूज़फुल जगह पे हैं आप वहाँ इन्वेस्ट करें। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉस्टिंग, हाउ मच इट कुड बी। और जैसे मुझे ये वाला जो वर्कशॉप सेटअप है जो आपने देखा मैंने किया, ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड था, द डोर, विंडोज़, एवरीथिंग वर हियर। बस मैंने इनको रिपेयर किया है, आई पेंटेड दिस एंटायर प्लेस, इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी था, मैंने यहाँ पे लाइट्स दिए हैं, फ़ैन, लाइट्स, ये सब मैंने परचेस किए हैं एंड इट कॉस्टेड मी अराउंड 35 to 40 इन बिटवीन दैट। और आप बाहर भी कुछ देखे होंगे प्लांटेशन, सो आई ऑल्सो इन्वेस्टेड इन दैट टू, बिकॉज मुझे थोड़ी ग्रीनरी पसंद है। मुझे एज आई सेड आई नीड अ गुड वाइब, कि मुझे अच्छा वाइब मिले इन माई वर्किंग स्पेस, दैट मोटिवेट्स मी एवरी टाइम व्हेन आई एंटर, व्हेन आई कम। सो मैंने कुछ इस तरह से इसको पर्सनली खुद के लिए मैंने ऐसा कुछ सेट किया है। तो मुझे ये अराउंड 35 to 40 के बीच में पड़ा है, विथ जस्ट ओनली द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ दिस रूम, राइट। और जब हम मशीन्स लिए और मैनिक्विन, यहाँ पे एक मैनिक्विन है आप देख सकते हो, जो कि मैंने भी साइड में रख दिया है। डेफिनेटली अभी इसका कुछ यूज़ नहीं है, सो इसको मैंने भी साइड में रखा है। बॉडी फॉर्म, दिस रैक and all these hangers over here, you can see they are additional, plus the packaging things for the garments, that is additional। और मैंने अपने सारे जो fabric materials हैं वो मैंने outsource किया है from different part ऑफ द कंट्री, यू कैन से बहुत सारे डिफरेंट सिटीज़ से मैंने यहाँ पे फैब्रिक परचेस किया है, प्लस लोकली भी आई परचेस, बिकॉज एवरी टाइम वी कैन नॉट रश आउट व्हेन वी आर इन डिमांड। तो उस तरह से भी जो आप रॉ मटेरियल में परचेस करते हो, जो रॉ मटेरियल में आप इन्वेस्ट करते हो, जो आप मशीनरी में इन्वेस्ट करते हो, मेक श्योर दैट यू इन्वेस्ट योर मनी, गुड मनी, इन दिस गुड स्टफ्स इंस्टेड ऑफ लाइक गोइंग विथ anything। so ये सारे कुछ ideas है, I hope this helped you, and now with this idea think wisely and start your own workshop if you are into a plan of starting it, and if you're a designer want to start up your own workshop so you can do। जैसे वर्कशॉप आप जब स्टार्ट करते हो तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी वर्कशॉप में क्या क्या चीज़ का कंस्ट्रक्शन होने वाला है। जैसे मैं टाई डाई भी करती हूँ, एम्ब्रॉयडरी का भी काम है, तो ये सारी चीज़ों के लिए मैंने अलग सेक्शंस तो अपने वर्कशॉप में नहीं बनाए हैं, पर इनको भी मैं वर्कशॉप में परफॉर्म कर लेती हूँ। आई अरेंज इट, आई हैव अ बिग स्पेस ओवर देयर, सो आई ट्राई कि मैं वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स कर लेती हूँ एट दैट टाइम। इवन आई यूज़ माई हाउस, माई ओन किचन फॉर सम डाइंग पर्पस। सो इस तरह से मेरा काम हो जाता है। जब मैं थोड़ा और इस प्रोडक्शन हाउस को, अपना प्रोडक्शन यूनिट को अगर और थोड़ा एक्सपांड करना चाहूँ तो मैं इनके भी सेपरेट सेक्शंस प्रॉपरली बना सकती हूँ टू मेक इट लुक मोर ऑर्गेनाइज। सो आपको
ये भी डिसाइड करना ज़रूरी होता है कि आपके जो वर्कशॉप है वहाँ पे किस चीज़ों का प्रोडक्शन होने वाला है, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे. सो आई जस्ट स्टार्टेड विद दिस एंड दिस इज़ क्वाइट सफिशिएंट. प्लस लेटर ऑन विथ टाइम आई विल डेफिनेटली ट्राई टू एक्सपांड इट. ऑब्वियसली और सेक्शंस होता है तो इट्स मोर हेल्पफुल. वी कैन ऐड ऑन मोर मशीन्स, वी कैन ऐड ऑन मोर वर्किंग स्टेशंस, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ्स एंड ऑल. एक्सपांड की बात करें तो बहुत कुछ आते हैं, बट दिस इज़ द इनिशियल एंड द बेसिक सेटअप. एंड आप मुझे कमेंट में बताइए आपको किस तरह से आइडिया मिला, क्या आप स्टार्ट करने वाले हो, आपको किस तरह का सेटअप पसंद है. डिड यू लाइक दैट? एंड लाइक इफ़ यू liked my video, just press that like thumbs up button. If you have not yet subscribed to my channel, please make it sure that you subscribe to my channel and press the bell icon so that you get notified every time when I come up with a new video. मेरा जो channel है वो specially fashion oriented है, so this channel is really going to help you. knowledge platform के base पे भी आप इस channel को consider कर सकते हैं. Do share it with your friends, families, everyone. I hope you like this video. I hope you like my workshop. Thank you for watching. Stay tuned for my next video. Until for the next time, take care.